आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और उसकी कृपा हम पर अब तक बनी रही, हमें जीवित रखा और सही सलामत रखा, अपने परिवारों में रखा, उसका धन्यवाद करेंगे। और कल से लेकर अभी तक उसने हमें बचा कर रखा है, इसके लिए, उसके प्रत्येक काम के लिए जो हमारे जीवन में किया उसका धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 9/5/2025। इस सुबह के सुंदर समय उसने फिर हमें जीवित रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरा जो भी बहन भाई से ऑनलाइन सुने, ये बेसिक बाइबल है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को जान सकें, उसके राज्य की खोज कर सकें, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है, वो वचन ही है। मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन सच में परमेश्वर को जानना चाहता है और अपने चर्च में जाएगा, तो ये बाइबल का वचन हमारे हृदयों और मनों में हमारी अगुवाई करेगा। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री में से उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 26 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन पर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसको ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा है, वही है जिसका मैंने वर्णन किया है। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों और उसके यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया कि, और इनकार नहीं किया गया, परंतु मान लिया मैं मसीह हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम मेरे मार्ग सीधे करो। हे फरीसियों और हे भेजे गए थे, वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीहा और न एलिया और न वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है
जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात वह बाद आने वाला है, उसकी जूती का बंधन मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदान के पार बैतन्य में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है, ये दिन भर हमारी अगुवाई करेगा और हमारे संग रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। जय मसीह की।